मेरा नाम पुनीत रहा है, मैं अराजी बाग का सभासद हूँ। मैं ही नहीं, यहाँ पे 2500 वार्ड के सभासद इस समस्या को लेकर, स्वकर की समस्या को लेकर 24 लोग, एक लोगों का देहांत हो गया, 2400 लोग इस मत पे ये है कि स्वकर प्रणाली चूंकि शासन द्वारा लागू कर दी गई है, हम सभी सभासद बंधु इस स्वकर प्रणाली के साथ खड़े हैं। परंतु महानगरों का स्लैब जो कि पूर्व के ईओ मनोज कुमार सिंह द्वारा लगा दिया गया, जिसको महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा समाप्त करते हुए नया स्वकर प्रणाली लागू करने का आदेश सभी नगर पालिकाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में है। हम सरकार की इस मंशा के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा शहर 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और ना कोई लघु उद्योग है, ना कोई कल कारखाना है। ऐसे शहर में अगर महानगरों का स्लैब रेट लगाया जाएगा, एमआरबी या एआरबी ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता के साथ यह अन्याय है। क्योंकि हमारा शहर जो है वो बड़ा निचले स्तर का है, उसमें बड़े मीडियम तबके की आबादी रहती है और हर कोई इस टैक्स को जो मुरादाबाद और गाजियाबाद का टैक्स दे नहीं पाएगा। मुरादाबाद में खाली जमीन में 1 रुपया 20 पैसा लग रहा है। यही हमारे पड़ोस की नगर पालिका है जो कि मऊ, हमारी नगर पालिका 25 वार्ड की है, वो वहाँ पे जो है 58 वार्ड की नगर पालिका है। वहाँ पे जो है खाली जमीन का 10 पैसा लिया जा रहा है। 9 मीटर रेट का जो है 25 पैसा है, वो 60 पैसा लिया जा रहा है। हमारे आजमगढ़ नगर पालिका में 2 रुपये 20 पैसा, 2.5 रुपये और 3.5 रुपये लिया जा रहा है इन्हीं स्लैब रेटों पे। तो ये कहाँ से न्यायपूर्ण? हमारा राज्य भी कम है। हमारी नगर पालिका के जो नगरीय क्षेत्र की आबादी है वो 3 तरफ से नदियों से घिरी। एक हल्की बरसात में हमारा पूरा शहर पानी से जो है वो हो जाता है, कई मोहल्ले की कॉलोनियां डूबने लगती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आम जनता के साथ जो है उसका शोषण हो रहा है और हम सभी सभासद बंधु इसके विरोध में खड़े हैं। हम लोग बोर्ड मीटिंग में, चूंकि हमारे अध्यक्ष नगर पालिका श्री सरफराज आलम मंसूर जी भी वो भी इसके पक्ष में है कि लोग जो है आम जनमानस के साथ न्याय ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्यपाल महोदय ने सभासद और अध्यक्ष का पावर इसमें से हटा दिया, इसको कम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिशासी अधिकारी महोदय के पास है। हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में भी इसका वो विरोध किया, अपनी बात को रखा। अनौपचारिक रूप से भी यो साहब से एक डेलीगेशन मिला, अपनी बात को रखा गया। अधिशासी अधिकारी महोदय का कहना है कि किसी सक्षम अधिकारी का आप आदेश लेके आएंगे तो ही हम रेट कम कर पाएंगे, क्योंकि ये पूर्व में लग चुका है। इससे कम हम करेंगे तो ये वित्तीय अनियमितता में आता है। इसके लिए आज हम सभी लोग जो है माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ गए थे, जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ गए थे। दोनों लोगों की तरफ से जो है बड़ा संतोषजनक जो हुआ है जवाब मिला है, और अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक ज्ञापन देते हुए गृहकर विभाग में ताला लगाएंगे और दरी लेके शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे और जनता की लड़ाई लड़ी। 2023 में यहाँ पे जो स्वकर प्रणाली पूर्व के अधिशासी अधिकारी द्वारा यहाँ लागू किया गया, शासनादेश के तहत उसको लागू किया गया और जिसमें यहाँ की बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास करके जो है इसको लागू किया गया, उसी के संबंध में ये लोग जो है अपना विरोध जता रहे हैं कि जो स्लैब रेट है वो कुछ ज़्यादा लग गया। तो इन लोग का कहना है कि यहाँ पे आजमगढ़ में 3 तरफ से नदी से घिरा है, ना कोई उद्योग है, ना कोई कल कारखाना, तो आखिर अन्य जिलों की तरह, महानगरों की तरह यहाँ स्लैब रेट क्यों लगाया गया है? नहीं, स्लैब रेट जो लगाया गया यहाँ की बोर्ड से बाकायदा वो पास करवा के गजट उसका कराया गया है, तो गजट नोटिफिकेशन कराया गया है और कहीं ना कहीं सबकी सहमति रही होगी तभी उसको लागू किया गया है। वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है इस पर हमारी कई बार चर्चा भी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी चर्चा की है। तो हमारे माननीय सभासदों का ये है कहना है कि यहाँ पे स्लैब रेट ज़्यादा, जिस पर हम लोग विचार वर्तमान समय में कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा जो लागू पूरे प्रदेश में स्वकर प्रणाली, उसको आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद में भी लागू कर दिया गया। तो क्या ये लोगों का कहना है कि ये इसे आप ही कम कर सकते हैं, बाकी किसी के पास पावर है नहीं? अब सर्किलेट डिसाइड जो है शासी अधिकारी को एक्ट के अनुसार जो है करना है और जिस पे चर्चा लगातार चल रही है। चूँकि ये गजट नोटिफिकेशन हो चुका है तो इस पे विचार विमर्श करके इस पे आगे बढ़ने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वर्तमान समय में नगर पालिका में। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि स्लैब रेट कम हो सकता है? बिल्कुल इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है। अब जो निर्णय लिया जाए